नमस्कार। आज की परिचर्चा आधुनिक पत्रकारिता एवं पत्रकारिता प्रबंधन में आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता धुलिया और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं संजीव कुमार दुबे, जो एक दशक से ज्यादा वक्त से टीवी और ऑनलाइन पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में सक्रिय रहने के साथ ही यह स्वतंत्र लेखन का भी कार्य करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि आधुनिक पत्रकारिता क्या है। साथ ही वेब, टीवी और अखबारों आदि की दुनिया में पत्रकारिता प्रबंधन को किस प्रकार अंजाम दिया जाता है। आइए इन बातों पर विचार करते हैं और इसके सभी पहलुओं से रूबरू होते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप में आधुनिक पत्रकारिता किस प्रकार सबसे अलग है। वेब जर्नलिज्म, ई पत्रकारिता एक संपूर्ण मीडियम। इंटरनेट पत्रकारिता यानी ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या है। वेब पत्रकारिता की ताकत और उसकी महत्ता पर एक नज़र। टीवी पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता के बीच बुनियादी फर्क क्या है। इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के विकास की समीक्षा। वेब पत्रकारिता के विविध पहलू। वेब, टीवी, न्यूज़ चैनलों और अखबारों में मीडिया मैनेजमेंट किस प्रकार होता है। बदलते वक्त के साथ पत्रकारिता के आयाम और संसाधन भी बदलते आए हैं। पत्रकारिता आज से 100 साल पहले उतनी उन्नत और समृद्ध नहीं थी जितनी आज है। एक वक्त खबरों को हासिल करने का जरिया सिर्फ संदेश वाहक हुआ करते थे। फिर विज्ञान की बदौलत रेडियो खबरों और सूचना को हासिल करने का माध्यम बना। उसके बाद अखबार के रूप में पत्रकारिता की एक अहम कड़ी जुड़ गई। आज एक तरफ देश में टीवी, न्यूज़ चैनल्स, आकाशवाणी और एफएम के कई चैनल्स खबरों और सूचनाओं को हासिल करने का जरिया बनते हैं, तो दूसरी तरफ देश में रोजाना छपने वाले हजारों अखबार लोगों के बीच सूचनाएं और खबर को पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पत्रकारिता के संदर्भ में टेलीविजन की शुरुआत को एक क्रांतिकारी युग का आरंभ माना जा सकता है। टीवी न्यूज़ चैनल उस मीडिया के उस माध्यम रूप में शुमार हुआ जहां ऑडियो के साथ विजुअल्स को दिखाना संभव हो पाया। लिहाजा यह मीडियम ऑडियो विजुअल मीडियम भी कहलाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में टीवी खबरों के प्रसारण में अहम भूमिका निभाता है। इसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में डिजिटल मीडिया युग का आरंभ हुआ। ये इंटरनेट पत्रकारिता, न्यू मीडिया, मॉडर्न मीडिया, इंटरनेट जर्नलिज्म, साइबर जर्नलिज्म, वेब जर्नलिज्म, ऑनलाइन पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। आधुनिक ज़माने की पत्रकारिता या फिर न्यू मीडिया के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म जर्नलिज्म के क्षेत्र में एक अहम क्रांति साबित हुआ। डिजिटल ने पूरी दुनिया को एक क्लिक में समेट के रख दिया है। संचार माध्यमों ने किसी भी डिजिटल सामग्री को किसी भी कोने में भेजने को माउस की क्लिक जितना आसान कर दिया है। पत्रकारिता का इतिहास संचार माध्यमों के साथ ही विकसित हुआ। न्यू मीडिया पत्रकारिता और जनसंचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली हिस्सा है और आज न्यू मीडिया के इस्तेमाल से हर आदमी दूसरों तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब है। इंटरनेट ने खबरों और पत्रकारिता को आमूल चूल रूप से ही बदल दिया है। अब हर खबर .com के रूप में लैपटॉप और अब मोबाइल फ़ोन तक सिमट आई है। अब टेलीविज़न के पर्दे की खबर को आप जब चाहे कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख सुन सकते हैं। इंटरनेट की दुनिया में अब खबरों को गढ़ने व फैलाने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चाहे याहू हो या गूगल, ट्विटर हो या फेसबुक, सब ने हर एक को मौका दिया है कि वह अपनी बात को चाहे जिस तरीके से लोगों के सामने रखे। आज की पत्रकारिता का रूप न्यू मीडिया ने बदल दिया है। अब खबर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम माध्यमों के संचालकों के रहमो करम पर नहीं हैं।
पत्रकार अपनी खबर को किसी भी माध्यम से, ईमेल से, इंटरनेट से, एसएमएस से या एमएमएस से दुनिया में कहीं भी भेज सकता है। इंटरनेट पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता और ऑनलाइन पत्रकारिता भी कहते हैं। वेब पत्रकारिता कंप्यूटर और इंटरनेट के सहारे संचालित ऐसी पत्रकारिता है जिसकी पहुंच गांव के एक व्यक्ति से लेकर समूचा विश्व है और जो डिजिटल तरंगों के माध्यम से प्रदर्शित होती है। वेब पत्रकारिता को हम इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता आदि नाम से जानते हैं। यह वेब पत्रकारिता का ही कमाल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी भाषा में किसी भी देश का अखबार या खबरें पढ़ सकते हैं। पारंपरिक पत्रकारिता के स्थान पर जिस पत्रकारिता का उदय हुआ है उसे इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, ई पत्रकारिता या फिर साइबर पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। यह नवीन पत्रकारिता एक विकासशील पत्रकारिता है जिसमें अपार संभावनाएं निहित हैं। इसकी प्रेरक शक्ति है सूचना और प्रौद्योगिकी का नया अस्त्र इंटरनेट। वेब जर्नलिज्म को एक संपूर्ण मीडियम कहा जा सकता है। पत्रकारिता के इस नवीन और अद्भुत प्लेटफॉर्म पर आप खबरों के अथाह और विविध संसार से हर पल रूबरू हो सकते हैं। इस मीडियम की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि आप जिस न्यूज़ को पढ़ रहे होते हैं, अमूमन उस न्यूज़ का वीडियो भी वेब पोर्टल पर मौजूद होता है। अगर आपकी खबर को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है तो आप उस अमुक खबर के वीडियो को देख सकते हैं। किसी बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की खबर पढ़ने, वीडियो देखने के अलावा आप उससे जुड़ी पिक्चर गैलरी भी देख सकते हैं। किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर सबसे ऊपर एक मेन्यू बार होता है जिसे कैटेगरी भी कहते हैं। यहाँ देश, दुनिया, राज्य, मनोरंजन, लाइफस्टाइल, अध्यात्म, योग, विज्ञान, सेहत, कारोबार, गैजेट, प्रोडक्ट लॉन्च, वीडियो, ब्लॉग, एक्सक्लूसिव, स्पेशल तस्वीरों आदि का सेक्शन होता है। लिहाजा आपके सामने कई विकल्प मौजूद होते हैं। वेबसाइट पर एक सेक्शन या कैटेगरी के तहत ताज़ा खबर, सर्वाधिक पढ़ी गई खबरों का भी सेक्शन होता है। संचार के सबसे शक्तिशाली व तीव्र माध्यम के रूप में इंटरनेट ने संचार के सभी परंपरागत मॉडलों व प्रक्रियाओं को गौण बना दिया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत सूचना को चंद सेकंड में दुनिया के हर कोने में पहुंचा देने की है। शब्द, दृश्य, श्रव्य और मल्टीमीडिया के अन्य टूल्स इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। कंटेंट एवं तकनीक का अद्भुत संयोजन करते हुए अपनी बात को उसकी पूरी प्रामाणिकता एवं कला के साथ रखने की ताकत वेब पत्रकारिता में है। दुनिया के किसी कोने में क्या हो रहा है, आज इसकी सबसे पहली पड़ताल वेब मीडिया ही कर रहा है। टीवी पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता के बीच बुनियादी फर्क तेजी से विकसित हो रहे हैं। इस डिजिटल युग में वेब पत्रकारिता ने इंटरनेट जैसे तीव्र संसाधन की बदौलत टीवी पत्रकारिता को तगड़ी चुनौती दी है। जिस तरह से आप टीवी पर किसी घटना का लाइव प्रसारण देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से अब आप वेब न्यूज़ पोर्टल पर भी खबरों या घटनाओं का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। लगभग हर न्यूज़ चैनल पर उसके अपने टीवी न्यूज़ चैनल की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा होती है। यहाँ क्लिक कर आप उस चैनल को लाइव देखने के साथ किसी लाइव घटनाक्रम को भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ ऐसी वेबसाइट किसी अहम खबरों में भी लाइव अपडेट करती है, लिहाजा टेक्स्ट के रूप में भी आपको न्यूज़ या इवेंट अपडेट मिलता रहता है। टीवी न्यूज़ चैनलों में आपको खबरों के प्रसारण के साथ उसके ब्रेक को भी झेलना पड़ता है, लेकिन ऑनलाइन मीडियम में ब्रेक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। यहाँ जो विज्ञापन होते हैं उसकी एक निश्चित जगह होती है जिसके लिए डिस्प्ले पोजीशन बनाया गया होता है।
टीवी न्यूज़ चैनलों में अगर आप कोई न्यूज़ नहीं देख पाए हो तो उसे तब तक देख पाना संभव नहीं है जब तक कि उसका प्रसारण दोबारा नहीं हो। ज़्यादातर प्रोग्राम को उस दिन या अगले दिन तक दोबारा प्रसारण होता है। न्यूज़ का प्रसारण बार बार संभव नहीं होता है जब तक कि वह बड़ी न्यूज़ ना हो। लेकिन वेबसाइट में आप ना सिर्फ उस दिन की ही बल्कि कई साल पहले की घटनाओं का ब्यौरा भी जान सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर ये सभी न्यूज़ या सूचनाएं आर्काइव सेक्शन में सुरक्षित रहती हैं। पुरानी खबरें उस अमुक सेक्शन में जाती रहती हैं और नई नई खबरें सेक्शन में ऊपर की तरफ आती जाती हैं। खबरों के अथाह समंदर का यह सिलसिला चलता रहता है, जिसे आर्काइव कहते हैं। और आप वेब न्यूज़ पोर्टल में सर्च ऑप्शन के तहत भी खबरों को ढूंढ सकते हैं। जिस तरह से सर्च इंजन गूगल में आप किसी खबर को या जानकारी को ढूंढते हैं, ठीक उसी तरह किसी वेबसाइट में दिए गए सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपनी मनचाही जानकारी या खबर को तलाश कर सकते हैं। उन्नीस सौ 1970 से 1980 के दशक में जब कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग होने लगा तो समाचार पत्र के उत्पादन विधि में परिवर्तन आने लगा। 1980 में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, डाउ जोन्स ने अपने अपने प्रिंट संस्करणों के साथ साथ समाचारों का ऑनलाइन डेटाबेस रखना भी प्रारंभ किया। वेब पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता को तब और गति मिली जब 1981 में टेंडी द्वारा लैपटॉप कंप्यूटर का विकास हुआ। ऑनलाइन समाचार पत्रों के प्रचलन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया 1983 में, जब अमेरिका के नाइट राइडर न्यूज़पेपर ग्रुप ने AT&T के साथ मिलकर लोगों की मांग पर प्रायोगिक तौर पर उनके कंप्यूटर और टेलीविज़न पर समाचार उपलब्ध कराने लगे। 90 के दशक के आते आते संवाददाता कंप्यूटर, मोडेम, इंटरनेट या सैटेलाइट का प्रयोग कर विश्व से कहीं भी तत्क्षण समाचार भेजने और प्रकाशित करने में सक्षम हो गए। 1998 में विश्व के लगभग 50 मिलियन लोग 40,000 नेटवर्क के माध्यम से प्रतिदिन इंटरनेट का उपयोग किया करते थे। उनमें एक बड़ी संख्या में लोग समाचार, समाचार पत्र, समाचार एजेंसी और पत्रिकाएं विश्व को जानने समझने के लिए इंटरनेट पर तलाशते थे। एकमात्र अमेरिका की टाइम मैगजीन ही ऐसी थी जिसने 1994 में इंटरनेट पर पैर रखा। उसके बाद 450 पत्रिकाओं और समाचार पत्र प्रकाशनों ने इंटरनेट में स्वयं को प्रतिष्ठित किया। तब भी इंटरनेट पर कोई समाचार एजेंसी कार्यरत नहीं थी, किंतु एक अनुमान के अनुसार दिसंबर 1998 के अंत तक 4,700 मुद्रित समाचार पत्र इंटरनेट पर थे। भारत में वेब पत्रकारिता ने अभी शिशु अवस्था के बाद खड़े होकर चलना सीखा है। भारत में इंटरनेट की सुविधा 1990 के मध्य में मिलने लगी। भारत में वेब पत्रकारिता की बात करें तो चेन्नई का द हिंदू पहला भारतीय अखबार है जिसका इंटरनेट संस्करण 1995 को जारी हुआ। इसके 3 साल के भीतर अर्थात 1998 तक लगभग 48 समाचार पत्र ऑनलाइन हो चुके थे। ये समाचार पत्र केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषा जैसे हिंदी, मराठी, मलयालम, तमिल, गुजराती आदि भाषाओं में थे। इस अनुक्रम में ब्लिट्ज, इंडिया टुडे, आउटलुक और द वीक भी इंटरनेट पर ऑनलाइन हो चुकी थी। आज जनमत को बनाने और बिगाड़ने में सोशल मीडिया की भूमिका अहम हो गई है। यह सोशल मीडिया की ताकत ही है कि राजनीतिक पार्टियों को सोशल मीडिया का दामन थामना पड़ा है। आज सोशल मीडिया ने अपनी बात रखने के लिए हर एक व्यक्ति को एक मंच उपलब्ध करा दिया है। अब लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पारंपरिक मीडिया की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का आंदोलन,
निर्भया गैंगरेप और बैंकॉक में लोकतंत्र के समर्थन में चलने वाले आंदोलन में सोशल मीडिया की ताकत देखी जा सकती है। वेब पत्रकारिता का एक और रूप ब्लॉग में देखने को मिल रहा है। पत्रकार, साहित्यकार, बुद्धिजीवी अपने पेशे से जुड़ी बातों, अनुभवों एवं विचारों को अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों के समक्ष पेश कर रहे हैं। वेब जर्नलिज्म में होने वाले कामकाज को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है: कंटेंट टीम, डिजाइनिंग और डेवलपिंग टीम तथा मार्केटिंग टीम। सबसे पहले बात कंटेंट विभाग की। कंटेंट विभाग का काम संपादकीय दायरे में आता है। वेबसाइट पर अपलोड या प्रकाशित होने वाली हर जानकारी या सूचना के लिए यह विभाग जिम्मेदार होता है। यहाँ कई लोग शिफ्टों में काम करते हैं। यहाँ न्यूज़ एजेंसी या फिर रिपोर्टर के जरिए खबरों को हासिल करने और फिर उन्हें अपलोड करने का काम किया जाता है। कंटेंट के तहत खबरें, पिक्चर गैलरी, वीडियो, ब्लॉग, एक्सक्लूसिव पोस्ट आदि निरंतर अपलोड किए जाते हैं। वेबसाइट पर खबरें डालने के अलावा अपडेट करने का जिम्मा भी इसी विभाग के लोगों का होता है। यहाँ जो भी कंटेंट डाला जाता है वह CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत डाला जाता है, जिसे वेबसाइट से जुड़े डेवलपर्स लोग तैयार करते हैं। CMS के जरिए जो भी कंटेंट डाला जाता है वह चंद सेकंड बाद वेबसाइट पर दिखने लगता है, यानी वेब पर ऑन एयर हो जाता है। CMS को डेवलपर्स की टीम बनाती है, जबकि उसका डिज़ाइन डिज़ाइनर्स तैयार करते हैं। CMS को बनाते समय कंटेंट टीम से सुझाव लिया जाता है और उसकी ज़रूरतों के मुताबिक CMS का निर्माण किया जाता है। इंटरनेट की दुनिया में दिख रही कोई भी वेबसाइट एक निश्चित सर्वर से जुड़ी होती है, क्योंकि इसके बगैर उसका इंटरनेट पर दिख पाना मुमकिन नहीं है। एक तरह से वेबसाइट को अपडेट करने के साथ उसे पूरी तरह सजाने और संवारने का जिम्मा कंटेंट विभाग का ही होता है और डेस्क वर्क में कॉपी राइटिंग एवं एडिटिंग का काम किया जाता है। वेबसाइट में उपलब्ध कराए गए कंटेंट को भाषाई रूप से सशक्त करने का काम इन लोगों के ही कंधों पर होता है। वेबसाइट में डिज़ाइनर का काम भी अहम होता है। वेबसाइट को आकर्षक रूप देने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। वेबसाइट का लुक अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रंट पेज ही आमतौर पर पाठकों को आकर्षित करने का काम करता है। डिज़ाइनिंग के काम के लिए वे लोग उपयुक्त हैं, जिन्हें नए ट्रेंड के अनुसार वेबसाइट को डिज़ाइन करना एवं उसमें कंटेंट को प्रस्तुत करना आता है। उसके बाद मार्केटिंग विभाग वेबसाइट की मार्केटिंग कर राजस्व जुटाने का काम करता है। वेब जर्नलिज्म को आज पत्रकारिता की सबसे फास्ट फील्ड कहा जाता है। इसमें क्वालिटी और एक्यूरेसी के साथ स्पीड का भी अहम किरदार होता है। वेब जर्नलिज्म में स्पीड नहीं तो कुछ भी नहीं। मोटे तौर पर टीवी न्यूज़ चैनल के एडिटोरियल कामकाज को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं: इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब जो कुछ भी सूचना, विजुअल्स, फोटो, आवाज़, खबर आदि बाहर से आता हो। आउटपुट का मतलब जो कुछ भी आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। आउटपुट यानी जो अंतिम रूप से टीवी पर ऑन एयर हो रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट की। इनपुट के जरिए खबरें और सूचनाएं हासिल की जाती हैं, जिसका जरिया बनते हैं रिपोर्टर, जो टीवी न्यूज़ चैनलों की रीढ़ की हड्डी होते हैं। एक बड़े और नेशनल न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स पूरे देश और दुनिया के सभी प्रमुख शहरों में फैले हुए होते हैं। इनका एक बड़ा जाल होता है जो खबरें लाता है। टीवी न्यूज़ चैनल्स इसके अलावा एजेंसियों की भी सेवाएं लेते हैं। एजेंसियों का काम भी खबरें मुहैया कराना होता है। साथ ही असाइनमेंट डेस्क की बात करें तो खबरें और सूचनाएं लाने का काम मुख्य रूप से इसी विभाग पर होता है।
वैसे तो समाचार प्रबंधन की ज़रूरत हर स्तर पर होती है, लेकिन मूल रूप से इसका जिम्मा जहां रहता है उस विभाग को असाइनमेंट डेस्क कहते हैं। दूसरी तरफ कैमरा विभाग का काम हर रिपोर्टर को कैमरामैन के साथ एक कैमरा यूनिट मुहैया कराने का होता है। कैमरा विभाग में भी सभी कैमरामैन न्यूज़ से जुड़े यानी एक तरह से पत्रकार ही होते हैं। खबरें टीवी न्यूज़ चैनल के इंजेस्ट रूम में फीड या ओबी वैन के जरिए आती हैं। इसके बाद एडिटिंग विभाग ज़रूरत के मुताबिक उसमें काट छांट कर डेस्क को देता है। आउटपुट की बात करें तो इनपुट से मिली सारी खबरों और सूचनाओं का इस्तेमाल आउटपुट अलग अलग तरीके से करता है। मिसाल के तौर पर किसी सूचना को पैकेज के रूप में चलाया जाता है, जिसमें वॉइस ओवर, ग्राफिक्स, म्यूजिक इत्यादि होते हैं। फिर उसी खबर को ड्राई फॉर्मेट में सिर्फ एंकर से पढ़वाकर भी दिया जा सकता है। कई बार खबरों को लिखकर सिर्फ पट्टी यानी बैंड पर ही चला दिया जाता है। टीवी स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देखते हैं वो उस चैनल का आउटपुट है। इनपुट और आउटपुट के बाद मार्केटिंग विभाग चैनल की मार्केटिंग कर राजस्व जुटाने का काम करता है। समाचारों को हासिल करना और उनका प्रेषण, व्यापारिक संबंध, विज्ञापन तथा समाचार पत्र से जुड़ी कई प्रक्रिया अब समाचार पत्रों के प्रबंधन के क्षेत्र में आ गई हैं। समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ कई विभाग जुड़े हुए हैं, जिसे मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला संपादन, दूसरा प्रबंध विभाग और तीसरा प्रिंटिंग विभाग। किसी भी अखबार का प्राथमिक कार्य संपादकीय द्वारा संपन्न किया जाता है, इसलिए इस विभाग को अखबार का हार्ट कहा जाता है। संपादकीय विभाग मुख्य तौर पर समाचार, फीचर, लेख, कार्टून, स्तंभ और संपादकीय से संबंध होता है। इस विभाग के मुखिया को संपादक कहते हैं, जो सभी संपादकीय फैसले लेता है। संपादन के निर्देशन में काम करने वाले व्यक्तियों में सहायक संपादक, संयुक्त संपादक, समाचार संपादक, विशेष प्रतिनिधि, विशेष संवाददाता, रिपोर्टर, उप संपादक आदि होते हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि संपादकीय विभाग के 3 अहम काम होते हैं, जिनमें समाचार जुटाना, उसका चुनाव करना, उसका संपादन करना और उस पर अपना नजरिया प्रस्तुत करना है। प्रबंधन विभाग न्यूज़पेपर के लिए राजस्व जुटाने के लिए जिम्मेदार होता है। इस विभाग को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला विज्ञापन विभाग और दूसरा प्रसार विभाग। विज्ञापन विभाग वित्तीय दृष्टि से अहम विभाग होता है। समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए ही ज्यादातर राजस्व की प्राप्ति होती है। प्रसार विभाग अखबारों की प्रबंध व्यवस्था का दूसरा अहम अंग है। प्रसार विभाग की कार्यकुशलता ही समाचार पत्र की कामयाबी का आधार बनती है। प्रसार विभाग को एक तरह से किसी भी अखबार का जनसंपर्क विभाग कहा जा सकता है, जो समाचार पत्र के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है। प्रिंटिंग विभाग अखबार का अहम विभाग होता है, जहां अखबार को छापा जाता है। इसके बाद बिक्री के लिए इसे बाजारों में भेजा जाता है। गूगल इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इस तथ्य से आप जरूर वाकिफ होंगे। ठीक इसी तरह से गूगल एनालिटिक्स किसी भी वेबसाइट के डाटा एनालाइज को जानने का सबसे बड़ा जरिया होता है। यह इंटरनेट की दुनिया का ऐसा अद्भुत दर्पण है, जिसके जरिए आप किसी भी वेबसाइट के बारे में हर बारीक जानकारी मालूम कर सकते हैं। ये दुनिया का इकलौता सर्वाधिक विश्वसनीय जरिया है, जो यह बताता है कि अमुक वेबसाइट का रियल डेटा क्या है। मिसाल के तौर पर अगर किसी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को आंकना है तो उसे गूगल एनालिटिक्स के साथ खुद को रजिस्टर करना होगा।
फिर लॉगिन करते ही गूगल एनालिटिक्स अमुक वेबसाइट से जुड़े सभी आंकड़ों को बारीकी से दिखाता है। डैशबोर्ड पर कौन सी आर्टिकल सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है, कितने रियल टाइम यूजर्स साइट पर हैं, वेबसाइट पर ट्रैफिक सोशल नेटवर्किंग साइट और डायरेक्ट ट्रैफिक के ज़रिए कितनी आ रही हैं, रेफरल ट्रैफिक के ज़रिए कितने यूज़र्स आ रहे हैं, साइट पर कितने एक्टिव यूज़र्स हैं, रियल टाइम डेटा क्या है, किस देश में और कहां-कहां वेबसाइट पर रियल टाइम में कितने लोग देख रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल पर साइट देखने वालों का प्रतिशत क्या है। गूगल एनालिटिक्स पर आप ना सिर्फ वेबसाइट की हर सेकंड की हालचाल जान सकते हैं, बल्कि इसके मंथली रिपोर्ट के जरिए यह भी पता लगा सकते हैं कि साइट का तुलनात्मक प्रदर्शन कैसा हो रहा है। साइट का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बेहतर है या फिर लचर। वेबसाइट पर प्रति मिनट पेज व्यूज़ का भी इसके जरिए पता चलता है। दुनिया की लगभग हर बड़ी वेबसाइट गूगल की सेवा को इस्तेमाल करती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में यह विज्ञापन हासिल करने का सशक्त हथियार बनता है। इस डेटा के जरिए मार्केटिंग विभाग से जुड़े लोग विज्ञापन जुटाने का काम करते हैं। इसी डेटा के आधार पर मार्केटिंग विभाग से जुड़े लोग विज्ञापन लाने में उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दुनिया भर में इसी डेटा को भरोसेमंद और पुख्ता माना जाता है। खबरों और सूचनाओं के संसार में मीडिया का हर माध्यम चुनौती भरा है। न्यू मीडिया के तहत ऑनलाइन जर्नलिज्म खबरों और सूचनाओं को हासिल करने के लिहाज से सर्वाधिक पॉपुलर मीडियम है। जिस तरह से टीवी में आप लाइव कवरेज देखते हैं, उसी तरह से ऑनलाइन जर्नलिज्म के तहत वेब न्यूज़ पोर्टल पर खबरें रियल टाइम में अपलोड होती हैं। खबरों की सत्यता और उसका सटीक होना इस मीडियम की सबसे बड़ी चुनौती है। खबरों को जल्दी देने के साथ इस बात का भी खास ध्यान रखना होता है कि खबर या सूचना सत्यता के पैमाने की कसौटी पर खरी उतरे और उसमें प्रसारित कोई भी तथ्य गलत नहीं हो। इसीलिए इंटरनेट के दिनों दिन सुलभ होते अवसरों के बीच साइबर जर्नलिज्म की चुनौतियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। आज की वैश्विक परिस्थितियों में न्यू मीडिया हमें हर तरह की खबर हर समय देता है, परंतु सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह जानना है कि हम किस जानकारी का उपयोग करें, कौन सी सूचना जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है, यह हमारे लिए जानना ज़रूरी है। साथ ही हमें समय रहते इसकी उपयोगिता और इसके इस्तेमाल के सार्थक पहलुओं को भी जानना ज़रूरी है। आज के इस व्याख्यान में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं। पत्रकारिता के बदलते स्वरूप में आधुनिक पत्रकारिता किस प्रकार सबसे अलग है। वेब जर्नलिज्म, ई पत्रकारिता एक संपूर्ण मीडियम। इंटरनेट पत्रकारिता यानी ऑनलाइन जर्नलिज्म क्या है। वेब पत्रकारिता की ताकत और उसकी महत्ता पर एक नज़र। टीवी पत्रकारिता और वेब पत्रकारिता के बीच बुनियादी फर्क क्या है। इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के विकास की समीक्षा। वेब पत्रकारिता के विविध पहलू। वेब, टीवी, न्यूज़ चैनलों और अखबारों में मीडिया मैनेजमेंट किस प्रकार होता है। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।